Good morning, students. Today we will read about operating systems OS and graphic user interface GUI role and functions. इनकी दोनों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. I am teaching this subject computer of class 8 chapter 1. Okay. Here we will read about operating system, function of operating system, types of operating system, working of single and multi-user operating system, what is user interference, we will know about that one, and character user interference, graphical user interference, component of a GUI, introduction to GUI and its advantage, need for an operating system. ये कुछ चीजें हम लोग इस बार डिस्कस करेंगे. Operating system है क्या? An operating system is a software which perform all the basic tasks like file management, memory management, processes. सिंपल सा इतने लाइन में पता चलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर का लगभग सब बेसिक टास्क करता है, जो हमें कंप्यूटर में बनाया पहले से मिलता है, जिसको हमें डालने का जरूरत भी नहीं है. मतलब कंपनी मेड बाय कंपनी रहता है. ये चीज पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जो कि हमारा सारा काम करता है. बट ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग से समझाया जाए तो क्या है? अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो एक्ट एज एन इंटरफेस. इंटरफेस मतलब एक जरिया, दो लोगों के बीच का एक जरिया, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. हार्डवेयर तो मशीन से सबको पता है. अब मशीन से हमारी भाषा जानते नहीं है. अब मशीन से हम अपना काम कराए तो कराए कैसे? तो वो काम कराने के लिए हमें जरूरत पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल्स में इंस्टॉल रहते हैं, जो कि जब हम कुछ भी कमांड देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कमांड के जरिए हार्डवेयर से वो काम करवाता है. ओके, मतलब एक टाइप का हम दोनों के बीच का मीडिएटर है ये. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं. देख रहे हो विंडोज है आजकल का सबसे ज्यादा चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज है, ओएस एक्सएल, यूनिक्स है, वीएमएस है, ओएस 400 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो ये है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आजकल हम लोग यूज करते हैं. ज्यादातर तो हम लोग विंडोज ही करते हैं. अपने तुम्हारे कंप्यूटर्स में भी होंगे विंडोज. ओके, नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जरूरत क्यों? असलियत में ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जरूरत ही क्यों है? सपोज यहाँ इन लोगों ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका, तो आप लोगों को हिंदी में समझा दे रहा हूँ बस. कि एक बस है, तुम जानते हो, सपोज यू आर गोइंग स्कूल बाय अ बस से स्कूल जाते हो, और तुम अकेले नहीं, तुम बस में जाके देखते हो कि तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं. तो अब बस ड्राइवर सबको लेता है, सबके स्टॉपेज वाइज लेता है, और स्टॉपेज वाइज फिर छुट्टी में छोड़ता भी है. तुम लोग सोचते हो कि बस है बोल के वो छोड़ रहा है. बस है, बस में इंजन है, सीट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा समथिंग्स है, जो कि तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर रही है कि स्कूल में ड्रॉप कर रही है. बट वो इंजन, वो सीट, वो बस यूजलेस है जब तक उसमें कोई ड्राइवर ना हो. बिना ड्राइवर का तुम्हारी बस चलेगी नहीं. तो वही वो जो ड्राइवर का काम है, ड्राइवर का काम रहता है, ड्राइवर का काम होता है तुम्हारा किसको कहाँ से लिया, कहाँ से किसने को चढ़ा, कौन उतरा, सब उसका काम है. बिना ब्रेक के तो गाड़ी रुकेगी नहीं, वरना गाड़ी चलती रहेगी. और तुम जहां से चढ़े, तुम कहाँ पर उतरोगे, वो सब ड्राइवर के ऊपर रहता है. तो वही जो ड्राइवर है बस के लिए, वही हमारे कंप्यूटर के लिए कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, अब ये है कुछ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके लिए मैंने एक वीडियो अटैच किया है, उसमें बताया गया है, बट उसमें 3 चीजों के बारे में नहीं बताया गया है. ये है 3 चीज. एक है एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेट बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, एंड बूटिंग द कंप्यूटर. इन तीनों के बारे में मैं उस वीडियो के बाद बताऊंगा. ओके, तो कंटिन्यू विद दैट वीडियो. थैंक यू. Operating System and GUI Role and Functions. An operating system, OS, is an essential component of a computer system. It is the system software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. Need of operating system. In earlier days, users had to design the application according to the internal structure of the hardware. Operating system was needed to enable the user to design the application without concerning the details of the computer's internal structure. It is an interface between the computer hardware and user. Functions of operating system. The main functions of operating system are process management. The process management takes care of the creation and deletion of processes, scheduling of various system resources, and providing mechanism for synchronization
and communication among processes. Memory management. The memory management module takes care of the allocation and reallocation of memory space to the various programs. File management. Computer uses a lot of data and programs that are stored on secondary storage devices. File management involves keeping track of all different files and maintaining the integrity of data stored in the files. Security. The security modules protect the resources and information of a computer system against destruction and unauthorized access. Command interpretation. The command interpretation takes care of interpreting of user commands and directing the system resources to handle the requests. Input-output or device management. This involves receiving the request for I/O, interrupts, and communicating back to the requesting process. I hope you have all heard that video properly and learned it from that. Now we will discuss about error detecting ads, coordination between other softwares and users, booting the computer. ये तीनों को बताने से पहले एक बार ओवरव्यू करा देता तुम लोग के लिए. मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है मेमोरी मैनेजमेंट का. इसका मतलब है कंप्यूटर में क्या क्या मेमोरी कहाँ का रहना चाहिए, प्राइमरी मेमोरी कौन सा, सेकेंडरी मेमोरी किस में क्या रहना चाहिए, ये सब का डिसाइड भी यही करता है. प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, किसको कब क्या काम करना है डिसाइड करने वाला यही है. डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं किसको कब क्या करना है, किसको एक्सेप्ट करना है किसको नहीं करना है, इसी का है. फाइल मैनेजमेंट, कौन सा फाइल किधर जाएगा, किस चीज में जमा होगा, जीपीजी फाइल पेंट का होगा, पीपीटी फाइल पावर पॉइंट का होगा, ऐसे डिसाइड करने का भी काम इसी का है. सिक्योरिटी पर्पस, ऑलरेडी उधर बोला, पासवर्ड वासवर्ड सिस्टम रहना चाहिए ताकि ऐसा हो कि तुम्हारे फाइल्स या तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कोई और यूज ना कर सके. अब हम पढ़ेंगे एरर डिटेक्टिंग एड्स. द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एरर्स एंड प्रोवाइड एड्स टू रिमूव इट. इसका काम एक और है कि ये एरर भी निकालेगा तुम्हारे कंप्यूटर में कि क्या एरर है, किसके वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है और उसे रिमूव भी करेगा. ओके. कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ओएस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर packages installed in the computer system and the users. In order, Word is act as an interface between the user and the computer system. यहाँ पर जैसे बोला है कि इसका काम है दो अलग अलग यूजर मतलब सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके यूज करने का. द ओएस इज रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइड अ कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग्स, सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स. ओके, इसका काम है उन दोनों के बीच में काम कराने का. Booting the computer. Booting refers to the process of powering on a computer and getting into the operating system. During the booting process, the computer will perform a self-diagnostic, also known as POST. POST माने full form power on self-test, and load necessary drivers and power programs that help the computer and drivers communication with the RAM. A cold boot is when you turn on a computer that has been turned off completely. A warm boot is a process of using the operating system to restart the computer. After the post, it is the time for the operating system to take over the control and continue with the process of booting to provide an interface to the user. कंप्यूटर जब तुम ऑन करते हो ये ऑन करते टाइम एक बार खुद सेल्फ टेस्ट कर लेता है. क्या बोलता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्टेड. अपने आप को खुद एक बार टेस्ट कर लेता है कौन से डिवाइस कनेक्टेड हैं, क्या क्या हैं. और मान लो तुम्हारा जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देता कोल्ड बूट. कोल्ड बूट का मतलब होता है इन व्हेन यू टर्न ऑन ए कंप्यूटर दैट हैज बीन टर्न्ड ऑफ कंप्लीटली. ठीक है, जो पूरा बंद किया था तुमने उसको जब स्टार्ट करते हो तो वो कोल्ड बूट कहलाता है. एंड वार्म बूट तब क्या होता है जब तुम कंप्यूटर यूज करते हो बस तुम उसको रीस्टार्ट किया एक बार, उसी जगह से दोबारा स्टार्ट कर दिया. ओके, तो ये है फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. एक साइकिल दिया हुआ है पूरा, बहुत सारे क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स होते हैं. अब हम पढ़ेंगे फाइंड ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ओके, हियर also I have attached a video, you can see from there, and some topics which are not discussed there I will explain you. But there they have discussed first working on single and multi user OS, they both are there. After this they have told about you real time operating system, batch processing system.
After watching that video, I will continue with the multi-programming batch system. Okay, so let's continue with that video. Types of operating system. There exists several types of operating systems. Single user operating system. Single user operating system is a type of operating system, OS, that is developed and intended for use on a computer or similar machine that will only have a single user at any given time. This is the most common type of OS used on a home computer as well as on computers in offices and other work environments. Single user OS is that OS which supports only one user at a time. Example: DOS, Windows 95, 97, 98, Windows 2000 Professional, etc. Multi-user operating system. A multi-user operating system has been designed for more than one user to access the computer at the same or different time. There are several different types of multi-user systems: single processor, multiple processor, networked systems, and multitasking systems. Real-time operating systems. Real-time operating systems are used for direct control over electromechanical equipment such as industrial robots, factory processes, power stations, airplanes, trains, and cars. They monitor external events and react instantaneously. Batch operating systems. Batch systems are used for running batch operations such as calculating and printing customers' bills. They often run a single task for hours or even days at a time, like banks process millions of checks each month. These are processed together in a long run, usually overnight. I hope you have heard that video properly. Okay, there we have taught about real-time operating systems and batch processing system. Batch processing system, they have already told, it's work for making bill and batch-wise work. Okay, now we will read about multi-programming batch system. Multi-programming batch system means here in a multi-programming system that are one or more program loaded in main memory which are ready to execute. In this system, इस सिस्टम में क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोग्राम को रेडी करके रखते हैं. मतलब एक काम ही है, बट एक काम के लिए हमने 3 लड़कों को रखा है, 3 आदमियों को रखा गया है. अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्स एंड बिगिन टू एग्जीक्यूट वन जॉब फ्रॉम द मेमोरी, इनमें से किसी एक को भी ले लेता है और उसके साथ अपना जॉब शुरू करता है. सो ओनली ऑन वन पर्सन, one program at a time is able to get the CPU for executing its instruction while all the other wait for their turn. इस केस में क्या होता है, तीनों जो हमने प्रोग्राम लोड किए थे, एक को ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूज कर लिया रेंडमली, वो सिस्टम जाके सीपीयू के साथ जो भी सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन, वो काम करता रहेगा. बाकी जो दोनों होंगे वो आराम से अपने जगह में बैठे रहेंगे, उनका कोई काम नहीं है, वो लोग अपने टर्न का वेट करेंगे. बट व्हेन दिस जॉब नीडेड एंड वेट फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्टेड द प्रोसेस एंड गिव्स द कंट्रोल टू द वन ऑफ द अदर इन मेन memory program that are ready to execute. This is called process context switching. In this way, the CPU time is not wasted by system waiting for the input output process to complete. मान लो कोई इनपुट आउटपुट प्रोसेस तुम कर रहे हो और करते टाइम वो जो तुम्हारा पहला प्रोग्राम था किसी कारण से बिगड़ गया, कुछ हुआ, तो उसी वक्त तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट करता है और दूसरे प्रोग्राम को उसकी जगह डाल देता है जो उसका काम कर सके, और इसी तरीके से सीपीयू अपना काम बिना टाइम वेस्ट किए कर सकता है और बिना तुम्हें वेट कराए. इट इज ऑलवेज बिजी एंड यूटिलाइज्ड वेल, और ये हमेशा बिजी रहता है और बड़ा अच्छे से यूज किया जा सकता है. इनके एग्जांपल्स हैं विंडोज, लिनक्स, ये तो सब तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं. फिर आता है हमारा टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग. ओके, इन टाइम शेयरिंग सिस्टम देयर आर मेनी यूजर्स दैट यूज द रिसोर्स लाइक सीपीयू एंड मेमोरी ऑफ द सेम टाइम. मान लो एक कैफे है, बड़ा सा कैफे है, वहां पर एक ही सीपीयू है, एक ही सीपीयू से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, तुम सबको कुछ ना कुछ काम करना है, किसी को ईमेल में, किसी को फेसबुक में, किसी को अदर थिंग में. तो एक ही सीपीयू है, एक ही मेमोरी है, बट बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे. तो अब
एक यूजर क्या सोचता है, हर यूजर ये क्या सोचता है कि मैं तो सीपीयू का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा स्पीड बहुत है, मतलब मैं ही सीपीयू का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी जो लोग हैं वो उनका स्लो हो रहा होगा वगैरह वगैरह। बट नहीं, सीपीयू टाइम्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग ऑल द यूजर्स इन अ शेड्यूल्ड वे। सीपीयू अपने टाइम को हर यूजर्स के तरफ शेड्यूल्ड वे में डिवाइड करता रहता है टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल टू एलोकेट दिस टाइम टू ईच अ यूजर। ये जो टाइम एलोकेशंस हैं हर यूजर्स के लिए, ये काम, टाइम एलोकेशन का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है, जो कि सीपीयू के टाइम को एलोकेट करता है। वैन मान लो कोई एक काम कर रहा है, जैसे ही वो उसका एक टास्क खत्म होता है, सीपीयू स्विच करता है दूसरे पर्सन यूजर में, फिर उसका काम खत्म यूजर, मतलब ये जो स्विचिंग पार्ट होता है, दीज टाइम एलोकेशन इज वेरी स्मॉल एंड द स्विचिंग हैपेंस वेरी फ्रिक्वेंटली। जो टाइम एलोकेशन होता है, मान लो अभी मेरे लिए सिर्फ 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, वो इतना जल्दी 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 होता है हर कंप्यूटर में कि हमको लगता है कि हमारा ही में सब सीपीयू चल रहा है और हमारा ही सबसे फास्ट है। तो ये जो टाइम फटाफट फटाफट चेंज होने वाला, मतलब अभी इतने कंप्यूटर को टाइम दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, हर एक को जो टाइम दे दिया फटाफट, उस फटाफट टाइम इंटरवल को, उस टाइम इंटरवल को जो फटाक मतलब बहुत कम टाइम इंटरवल में चेंज हो रहा है, उस टाइम इंटरवल को हम लोग बोलते हैं टाइम स्लाइस। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अभी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या है? मल्टी प्रोसेसर इज द यूज ऑफ 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। अब यहां पर हमने देखा पीछे मल्टीटास्किंग में कि 3 से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम थे और एक सीपीयू, बट यहाँ पर 2 सीपीयू होंगे और एक कंप्यूटर होगा। ये ऐसा सिचुएशन हो गया, मतलब एक क्लास में 2 सेम टैलेंटेड, स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मतलब दोनों के बीच में फुल कंपटीशन, बट दोनों सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर भी दोनों सीपीयू सब कुछ कर सकते हैं। द टर्म ऑल्सो रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम दैट सपोर्ट मोर देन वन प्रोसेसर एंड एबिलिटी टू एलोकेट टैक्स बिटवीन देम। तो किया क्या जाए, तो इन दोनों को इन लोगों ने पैरेलल प्रोसीजर में कनेक्टेड करके रखा है। मतलब तुम जितना भी टास्क दे दो, ये लोग फटाफट दोनों मिलके काम करेंगे, इनके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। ओके, मल्टी प्रोसेसिंग हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग द सेम इंस्ट्रक्शन ए नंबर ऑफ टाइम एट ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ओके, एक पर्टिकुलर टाइम में तुमने से कुछ काम दिया है, वो तुम्हें वही काम सेवरल टाइम्स, मतलब बहुत टाइम करके तुम्हें आराम से दिखा सकता है, क्योंकि उसके पास 2 सीपीयू है। 2 सीपीयू मतलब 2 ब्रेन। ओके, फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। द डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड टुगेदर वाया नेटवर्क कम्युनिकेशन। बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जिनको कनेक्ट किया होगा वाया नेटवर्क कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल योर लैन एंड वैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, इनमें क्या होता है, वाईफाई टाइप का सिस्टम समझ लो, या कोई कनेक्शन, वायरलेस टाइप का कनेक्शन, जो कि तुम्हारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखेगा, जिसमें तुम लोग काम कर सकते हो। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बता चुके हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो चुका है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो चुका है, और ये अच्छा खासा डिफरेंस बिटवीन दिया है दोनों के बीच में, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर के बीच में, डेफिनेशन, टाइप्स और एट्रीब्यूट्स एग्जांपल्स के साथ। ओके, नाउ सबसे बड़ा बात ये है, व्हाट इज यूजर इंटरफेरेंस। अब व्हाट इज यूजर इंटरफेरेंस के लिए तुम लोग को पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियोस ऑलरेडी बहुत बड़े हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होगा। तो पार्ट 2 के लिए वेट करो। पार्ट 2 में व्हाट इज यूजर इंटरफेरेंस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेरेंस एंड आवर ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।